हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ रामबाण सीरीज लेकर। सबसे पहले रामबाण सीरीज के बारे में बता दूं, ये सीरीज दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का एक सीरीज है बच्चों, जिसमें हम लोग बिहार बोर्ड 2023 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवा रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न ऑलरेडी करवा चुका हूँ और ये जब तक एग्ज़ाम हो ना जाए तब तक ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है बच्चों, बस इसे आपके प्यार की ज़रूरत है। अभी तक आपने प्यार दिया भी है, आगे भी ऐसे ही देते रहें, यही चाहत है भाई हमारी। ऐसा प्यार करते रहेंगे और ये सीरीज चलती रहेगी। तो बच्चों, आज भी हम लोग दो प्रश्न देखने वाले हैं। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष से हम ये प्रश्न देखेंगे। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न है कि जन संघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने पक्ष में उत्तर दें। देखो बच्चे, जन संघर्ष मतलब सरकार ने कोई नीति बनाई और वो नीति अगर आपको पसंद नहीं आई है तो आप संघर्ष करते हैं, या तो अगर आपकी कोई मांग है और आपकी मांग को सरकार नहीं मान रही है तो फिर आप संघर्ष करते हैं सड़कों पर उतरकर। तो इस तरीके का जो संघर्ष है ना, इसे हम जन संघर्ष कहते हैं। तो क्या जन संघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक, देखो आप ना इसे दो तरीके से ले सकते हो। आप कहोगे कि हाँ, जन संघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है। जब जनता सड़कों पर आकर के कुछ मांगती है तो सरकार जो है वो बाध्य होकर के जनता की बात मान लेती है। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र का यही नेचर है कि वो जनता की बात मानती है। कुछ इस तरीके का ये भी देते हैं, विचार देते हैं कि भाई अगर जनता के कहने पर सरकार झुकने लगे तो फिर सरकार क्या रही, वो तो कमज़ोर सी सरकार हो जाएगी। तो दोनों पक्ष हो सकते हैं, आपको दोनों में से चुनना है कि कौन सा सही है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए उत्तर। तो यहाँ पे उत्तर है कि लोकतंत्र में जनसंघर्ष का अर्थ न केवल सत्ता की प्राप्ति है, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत एवं सशक्त बनाने का यह एक माध्यम है। जनसंघर्ष से आप सत्ता भी प्राप्त कर सकते हो और साथ ही साथ लोकतंत्र को मजबूत एवं सशक्त भी बना सकते हो। ठीक, तो जनसंघर्ष अच्छी चीज़ है। ये हम लोग इस पक्ष में हम लोग यहाँ पे वोटिंग करने वाले हैं, इस पक्ष में अपने आंसर को लिखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से जनसंघर्ष ने लोकतंत्र को मजबूत किया है। तो लोकतंत्र जनसंघर्ष से मजबूत होता है, इस कथन से हम सहमत हैं। 19वीं शताब्दी के बाद भारत में अनेक तरह के सामाजिक और लोकप्रिय जनसंघर्ष की उत्पत्ति हुई। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी थी। 1975 में कई जनसंघर्ष हुए, जिसके कारण 1977 में जनता पार्टी बनी। यदि सरकार फैसला लेते समय आम जनता की बातों की अनदेखी करती है तो जनसंघर्ष होता है। जनसंघर्ष सरकार को तानाशाही, गलत एवं मनमानी कार्य करने से रोकती है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सरकार जब भी तानाशाही करने की कोशिश करती है, मनमानी करने की कोशिश करती है, जनता के मांगों को या जनता के हितों की अनदेखी करने की कोशिश करती है बच्चों, जनसंघर्ष होता है। और वो जनसंघर्ष जो है वो इसलिए होता है ताकि जनता का भला हो। ठीक, तो अगर कोई ये सोचे कि जनसंघर्ष से सरकार को आप झुकाते हैं, सरकार से गलत मांगे मनवाते हैं, तो जनसंघर्ष इसके लिए नहीं होता। फिर इसके लिए सरकार के पास पुलिस है, वो बहुत मारती है ऐसे लोगों को। ठीक है ना, तो जनसंघर्ष जो है वो सरकार को इसके लिए विवश करती है कि आप तानाशाह नहीं हो, आप हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हो, आप हमें फ़ायदा पहुंचाओ, ना कि आप खुद के जो ये सोच है, खुद का जो विचार है वो हमारे ऊपर थोप दो। ठीक है बच्चों, हाँ। अतः उपर्युक्त बातों से हम यह कह सकते हैं कि जन संघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि जनतंत्र से जन संघर्ष से जो लोकतंत्र है ना वो मजबूत होता है। लोकतंत्र मजबूत होने का एक कारण है जनसंघर्ष। ओके, चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि किस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार में शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन हो गया? ठीक, अच्छा देखो, यहाँ पर आप एक दो बातें और भी मेंशन कर सकते थे, जैसे कि जनसंघर्ष से पब्लिक ने कई सारी मांगें मनवाई हैं सरकार से, जो कि बहुत अच्छी मांगें थी। ठीक ना, जैसे कि चिपको आंदोलन हुआ। चिपको आंदोलन एक जनसंघर्ष था, जहाँ पे सरकार ने बात माना और कई सालों के लिए जंगल काटने, या तो ये कहें कि लकड़ी काटने पे बैन लगाया गया। सरकार ने कहा कि यहाँ से लकड़ियाँ नहीं काटी जाएगी। सूचना का अधिकार के लिए जो यहाँ पे राजस्थान में जो आंदोलन हुआ, सरकार ने इस बात को माना और सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी, या तो ये कहें कि जो महत्वपूर्ण हम लोगों को ये मिला है, अधिकार मिला है, ये जन संघर्ष के द्वारा प्राप्त हुआ है। ठीक है ना बच्चों, तो ये एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर मेंशन करते हो तो और बेहतर होगा, टीचर पे अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। सही है।
अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि किस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार में शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया था। मतलब बिहार के कुछ छात्रों ने शुरू किया था एक आंदोलन, ठीक, और वो आंदोलन धीरे 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 पूरे देश में फैल गया, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। ये आप कैसे कहोगे? तो बिहार में मार्च 1974 में देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, खाद्यान्न की कीमतों में हुई अत्यधिक वृद्धि, इन सब कारणों को देखते हुए बिहार के छात्रों ने एक आंदोलन छेड़ा। बिहार के छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया, उनसे जाकर के संपर्क किया कि आप हमारे आंदोलन की अगुवाई करें। जयप्रकाश नारायण ने इसलिए इसे स्वीकार किया कि आंदोलन जो है वो अहिंसक रहेगा, आंदोलन में कोई मारपीट, कोई खून खराबा नहीं रहेगा, और ये अपने को बिहार तक सीमित नहीं रखेगा बल्कि पूरे इंडिया में फैलेगा। ये इस शर्त के साथ जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन में भाग लेना स्वीकार किया। बड़ी अच्छी बात थी। तो फिर ये आंदोलन बिहार का कैसे रह जाएगा, है ना? जब भाग लेने वाले ये कह रहे हैं कि हम इसे पूरे देश में फैलाएंगे, तो केवल उनके कहने से नहीं था, पूरे देश की जनता को भी तो इसमें आगे आना था। तो हाँ, तो पूरे देश की जनता इसमें आगे आए, ठीक है ना बच्चों? तो उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने की मांग की, परंतु इंदिरा गांधी ने आपातकालीन की घोषणा कर इस आंदोलन को भंग करना चाहा। लगभग 18 महीने के बाद आपातकाल समाप्त कर दिया गया, चुनाव हुए जिसमें जनता पार्टी को बहुमत मिला। तो ये संपूर्ण क्रांति का ही ये था, असर था कि पूरी देश की जनता ने एक होकर के इंदिरा गांधी के खिलाफ वोट किया और जनता पार्टी की सरकार बनी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संपूर्ण क्रांति था वो ना केवल बिहार में था बल्कि पूरे देश में था। तभी कांग्रेस हारी और जनता पार्टी की जीत हुई, ठीक है ना जी। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह आंदोलन राष्ट्रीय हो गया था। ये कोई बिहार का आंदोलन नहीं था बल्कि पूरे देश का आंदोलन बन गया था, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिखेंगे, आंसर ऐसे ही लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे बच्चों, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको कोई और चीज़ मेरे से चाहिए कि हाँ सर इस सब्जेक्ट पे बना दो, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा कि सर सोशल साइंस पे बना दो, तो देखो मैं सोशल साइंस पे दे रहा हूँ। अगर कोई और आपकी ख्वाहिश है, कोई रिक्वेस्ट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं आप लोग कमेंट करके, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो के बारे में बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा लो बच्चों। एग्ज़ाम तक आपको ये काम एकदम लगातार मिलता रहेगा ये वीडियो, ठीक ना। और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ऑब्जेक्टिव आप कहीं से भी कर लोगे, कोई भी करवा लेता है, ठीक ना, लेकिन सब्जेक्टिव जो है हर कोई नहीं करवा सकता, क्योंकि हर किसी को मतलब लिखना नहीं आता, किस तरीके से प्रेजेंट करना है उसमें दिक्कत हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों। तो आपको अगर सब्जेक्टिव वाला चाहिए तो आप इसी तरीके से यहाँ पे जुड़े रहिए। तो मैं इतना ही कहूँगा भाई कि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक ना, अगर आप अभी से चैनल से जुड़ जाते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे सार क्लास के साथ और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें, जितने भी आपके दोस्त हैं ना उसे शेयर करें बच्चों, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं। थैंक यू।